सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी करने पहुंच चुके हैं कांग्रेस के युवराज। जी हां, भाजपा के महाराज और कांग्रेस के युवराज। बात कर रहे हैं आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति की। विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। कभी भी किसी वक्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। एक वक्त मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूमा करता था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस के एक और राजा साहब थे, दिग्विजय सिंह, उनके इर्द गिर्द घूमा करता था। कांग्रेस के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ चले गए और इधर राजा साहब एक तरीके से मध्य प्रदेश की जो क्षेत्रीय राजनीति है या कह सकते कि जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी है दिग्विजय सिंह राजा साहब ने वापस ले ली। लेकिन अब समझिए कि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद जो ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका है, अब वहां पर सिंधिया के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए, सिंधिया के चक्रव्यूह को भेदने के लिए कांग्रेस के युवराज जयवर्धन सिंह किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे चुन चुनकर सिंधिया के लोगों को तोड़ा जा रहा है, कैसे चुन चुनकर सिंधिया के लोगों को कांग्रेस में लाया जा रहा है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस मजबूत हो रही है। हो उल्टा रहा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे या कहते थे कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को जो भी हासिल होता है वो सिंधिया की वजह से हासिल होता है, तो जब सिंधिया कांग्रेस छोड़ गए तो ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस तो बिखर जानी चाहिए थी, बर्बाद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सिंधिया तो बहुत बड़े नेता थे। कांग्रेस को झटका जरूर लगा ग्वालियर चंबल संभाग में, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि इस इलाके में कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस खूब मेहनत कर रही है, जयवर्धन सिंह खूब पसीना बहा रहे हैं, सिंधिया को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चौंकाएगी तो सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस चौंकाएगी, क्योंकि कांग्रेस की मेहनत, कांग्रेस की जो कार्यशैली है वो और कांग्रेस की रणनीति पूरे चुनाव की वो ग्वालियर चंबल संभाग के इर्द गिर्द ही चल रही है। बीजेपी के महाराज के खिलाफ कांग्रेस का युवराज एकदम छाती ठोक कर खड़ा है और हर हाल में कांग्रेस को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, क्योंकि वो बेटा है दिग्विजय सिंह का, नाम है उसका जयवर्धन सिंह और वो खुद में ही राजा है और जयवर्धन सिंह अपने आप में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व का नाम है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे राघोगढ़ के विधायक पूर्व मंत्री युवराज जयवर्धन सिंह अपना पसीना बहा रहे हैं, धूप में, बारिश में, गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर घूम रहे हैं सिंधिया के गढ़ में, उससे भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के महाराज के गढ़ को कांग्रेस का यह युवराज ध्वस्त कर सकता है। और आपको बता दे रहे हैं कि कोई समझौते के मूड में नहीं है जयवर्धन सिंह, किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुराने रिश्तों की मर्यादा, व्यक्तिगत संबंध ना खराब हो जो कांग्रेस में बड़ा चलता है, जयवर्धन सिंह वो नहीं कर रहे हैं। चुन चुन कर सिंधिया और सिंधिया के सहयोगियों पर हमला बोल रहे हैं। जयवर्धन सिंह कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है जनता बेहाल है, जनता कंगाल है और अगर कोई मालामाल है तो सिंधिया और उसके दलाल हैं। अब समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबसे बड़ा हमला सिंधिया और सिंधिया के समर्थकों को दलाल कह रहे हैं जयवर्धन सिंह, और दलाल कहते हुए कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है जनता कंगाल, जनता बेहाल, सिंधिया और उनके दलाल मालामाल। यह बहुत बड़ा आरोप जयवर्धन सिंह लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा चल रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, खूब रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। जनता कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में खूब बढ़ चढ़कर शामिल हो रही है और जन आक्रोश यात्रा की कमान ग्वालियर चंबल संभाग में, खासतौर पर शिवपुरी में जो गुना से सटा हुआ इलाका है, वहां की कमान खुद जयवर्धन सिंह ने संभाल रखी है। और आपको बता दें कि शिवपुरी जिले में खूब एक्टिव हैं जयवर्धन सिंह और ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के नजदीकी लोगों को तोड़ने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सिंधिया के कई करीबी, कई नजदीकी नेता
कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। सिंधिया कह भी रहे कि भाई हम किसी को बांध के तो रख नहीं सकते। और जो लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ना सिर्फ सिंधिया के करीबी बल्कि बीजेपी के कई मूल कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। इन सब के पीछे जयवर्धन सिंह का हाथ है। और जो कांग्रेस थोड़ा इधर उधर हो गई है सिंधिया के पार्टी छोड़ने से, उन सबको समेटने में जयवर्धन सिंह लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि जब जयवर्धन सिंह अपने जनसंपर्क यात्रा में निकलते हैं, जन आक्रोश यात्रा में निकलते हैं, युवाओं का जबरदस्त समर्थन उसे हासिल होता है। युवा खूब सब उत्साहित होते हैं जयवर्धन सिंह को देखकर। जयवर्धन सिंह पर फूलों की बारिश होती है। सिंधिया के गढ़ में जयवर्धन सिंह का भव्य स्वागत होता है। कम से कम सिंधिया उन तस्वीरों को देखते होंगे, उनको परेशानी जरूर होती होगी। नतीजे क्या होंगे ये चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके से जयवर्धन सिंह काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और सिंधिया के गढ़ में, वो कांग्रेस की संभावनाओं को पंख लगाता है, कांग्रेस की उम्मीदों को पंख लगाता है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़े खुश हैं, उत्साहित हैं जयवर्धन सिंह से। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।